एनसीईआरटी के बेहद रोचक सवाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो सीटेट परीक्षा से पूर्व आपको इसे पढ़ लेनी चाहिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? यानी तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण को संबंधित कार्य करती है। तो उसके फाउंडर कौन है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। तो सांप के वाद्य यंत्र यानी बीन पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है आपको बताना है। क्या बीन की मधुर गंध होती है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। सांप का अपने बाहरी कानों द्वार बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकता है? नहीं, ये भी गलत बात है। सांपों की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, ये तो गलत बात है, ये तो होता ही नहीं है। तो ऑप्शन 4 बच गया, ये आपका सही रहेगा क्योंकि बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों की जमीन से होकर संचरण करता है जो सांपों के कानों तक पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या होता है? क्या परिभाषाएं और जानकारी, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण या विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर को देना? तो इसका आंसर आप भी जान गए होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए, परिभाषाएं और जानकारी से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। रटकर सीखना, जहाँ रटकर की बात आवे तो वो आपका नेगेटिव होता है, वो आंसर नहीं होता है। अवधारणाओं का विवरण, तो अवधारणा का विवरण क्यों करेंगे? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आंसर आपका होगा विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्न में जल के विषय में कौन सा सही है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है, ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इसमें विभिन्न पदार्थों का घुलने की क्षमता होती है, ये भी आंसर नहीं बताता है क्योंकि जल के विषय में कौन सही है ये बता रहा है। जल का घनत्व 100 सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, ये आपका सही होगा। और पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होते हैं, ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा है, क्यों? यानी आपको विटामिन सी की भरपूर मात्रा खाने के लिए कहा रहा है, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। क्या यह दृष्टिवर्धक के लिए निर्माण के लिए आवश्यक है? नहीं, ये गलत है। यह दांतों एवं अस्थियों के स्वास्थ्य रखता है? नहीं, विटामिन सी दांतों के लिए कोई मतलब नहीं है। इससे भूख बढ़ती है? नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत को प्रदान करता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? क्या अमरबेल? नहीं, ये तो नहीं होता है। सूरजमुखी का पौधा? ये भी नहीं होता है। कैक्टस का पौधा? ये भी नहीं होता। ऑप्शन क्या होगा? घटपर्णी का पौधा। तो ये आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन व विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। क्या विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रतियों का एवं मुद्दों का? नहीं। सामाजिक विज्ञान के संप्रतियों एवं मुद्दों का? ये भी नहीं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रतियों एवं मुद्दों का? ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 4 आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन को देखें कि रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ाता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है और इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोग को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। तो इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है और जब तक जल ना पहुंच जाए वहां तक वो बढ़ते रहता है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है पर जिन पर वो घने पत्ते लगे होते हैं। इसे आपको बचाना है कि ऑप्शन इसमें से कौन कौन ऑप्शन सही है ये आपको बताया जा रहा है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ये देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन है ए सी और डी, ए बी डी, ए डी ई या ए बी सी ई। तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए सी और डी। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखें कि ए सी और डी सही है। कैसे? यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, यानी बढ़ते रहता है और यह इस वृक्ष की तने में जल एकत्र होता है, ये भी सही बात है। और इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक बढ़ते रहता है, जमीन के भीतर चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सी और डी सही रहेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी कीजिए। किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।